एक समय की बात है, बिलासपुर नाम के शहर में श्वेता नाम की लड़की और उसका परिवार रहा करता था। श्वेता परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटी दो बहनें रीटा और बबली भी थीं। श्वेता के पापा अर्जुन एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। अर्जुन का कोई बेटा न होने पर लोग उसे ताने दिया करते थे। अरे भाई अर्जुन, मुझे तो तुम्हारे बारे में सोच सोचकर बहुत चिंता होती है। तुम्हारा कोई बेटा तो है नहीं, ऊपर से तीन तीन बेटियों की जिम्मेदारी। क्या होगा भाई तुम्हारा? बेटा नहीं है तो क्या हुआ काका? जिन 3 बेटियों की बात आप कर रहे हो वह मेरे लिए किसी भी हाल में बेटे से कम नहीं है। पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर रही है और नौकरी करके मेरा सर फख्र से ऊंचा करेंगी। वह कुछ भी हो, पर है तो लड़की जात ही ना। तुम उन्हें पढ़ाने भेज रहे हो और नौकरी की भी सोच रहे हो। क्यों अपनी परेशानी बढ़ाते हो? महाशय मैं तो कहता हूं, जल्दी से उनके हाथ पीले कर छुट्टी पा लेना। 3 बेटियां होने पर अर्जुन को कई बार ऐसे ताने सुनने को मिले, पर कभी भी उसने अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज पहुंचाना नहीं छोड़ा। हमेशा अर्जुन और उसकी पत्नी सुरेखा ने अपनी तीनों बेटियों का हौसला बढ़ाया ही है। ऐसे ही साल बीतते हैं। अब श्वेता 22 साल की हो चुकी है। श्वेता ने अपना और अपने पापा दोनों का सपना पूरा किया है। MBA की पढ़ाई पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर पूरी कर ली है। अब श्वेता का एक और सपना है, वह किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी करना चाहती है। लेकिन उसके इस सपने के बीच में शादी नाम का रोड़ा आ जाता है। श्वेता के लिए आए शादी के रिश्ते के बारे में अर्जुन अपनी पत्नी सुरेखा को बताता है। सुरेखा, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। हमारी बेटी श्वेता का हाथ सेठ माणिक ने अपने बेटे सम्राट के लिए मांगा है। तुम तो जानती ही हो वह लोग कितने अमीर हैं। श्वेता वहां बहुत खुश रहेगी। आज तो मैं बहुत ही खुश हूं। लेकिन आपकी लाडली के नौकरी वाले सपने का क्या होगा? अगर उसकी शादी हो गई तो मैडम का नौकरी का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा ना। तुम परेशान मत हो, मैं इस बारे में बात करके ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। मेरी बेटी का सपना सबसे पहले, बाकी सब बाद में। और ये सिर्फ उसका ही नहीं, मेरा भी तो सपना है कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर उसका और उसके माँ बाप का नाम रोशन करे। थोड़े दिनों बाद सेठ माणिक उसकी पत्नी मालती और बेटा सम्राट श्वेता को देखने उसके घर आते हैं। श्वेता की सुंदरता और गुण सेठ माणिक और उसकी पत्नी मालती को बहुत भा जाते हैं। सम्राट भी श्वेता को पसंद कर लेता है और श्वेता भी अपने पापा की बात मान शादी के लिए हाँ कर देती है। बस उसकी एक शर्त है, नौकरी वाली बात से कोई समझौता नहीं होगा। अर्जुन सेठ माणिक को श्वेता की नौकरी करने की चाहत को बताता है। हम दोनों पति पत्नी को तो आपकी बेटी पसंद आ गई है और श्वेता सम्राट को भी पसंद है। बताइए अर्जुन बाबू, कब श्वेता को अपनी बहू बनाकर ले जाए? आपको श्वेता पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि वह क्या है। न मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैं पढ़ाई की अहमियत जानता हूं। इसलिए मैंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया है और अब बेटियों को पढ़ाया है तो वह नौकरी भी करना चाहती है। हमें श्वेता के शादी के बाद नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है। अगर वह नौकरी करना चाहती है तो कर सकती है। फिर श्वेता की शादी सम्राट से तय हो जाती है और थोड़े ही दिनों में श्वेता अपने ससुराल पहुंच जाती है। श्वेता और उसके परिवार को यह बात पता नहीं थी कि उसकी सास सुरेखा ने रिश्ते की बात करते समय झूठ बोला था। सेठ माणिक तो श्वेता की नौकरी करने की बात के खिलाफ था। मालती, तुमने रिश्ते की बात करते समय श्वेता की नौकरी करने की बात पर झूठ बोला था। अब तो वह बहू बनकर इस घर में आ गई है। नौकरी करने की जिद करेगी तो क्या होगा? तुम जानती हो ना, हमारे परिवार की बहू बेटी चूल्हा चौका संभालती है, बाहर काम नहीं करती। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। श्वेता जैसी सुंदर और सीधी सादी गऊ लड़की हमें सम्राट के लिए नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने नौकरी वाली बात झूठ में कह दी। रहा सवाल नौकरी की जिद करने का, तो मैडम को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नौकरी करना तो दूर, नौकरी शब्द भी वह भूल जाएगी। जब भी श्वेता नौकरी करने की बात उसके सास ससुर और पति को बोलती है, वह या तो उसे बहाने से टाल देते हैं या श्वेता को किसी काम में उलझा देते हैं। श्वेता समझ चुकी थी उसके सास ससुर और पति तो कुछ करने से रहे। वह उनसे छुपकर अपने कॉलेज के दोस्त अजीत की मदद से घर से ही नौकरी करने लगती है। थोड़े दिन तो ऐसा ही चलता है। श्वेता अपने कमरे में सोने के बहाने लैपटॉप पर घर से ही काम किया करती थी। एक दिन उसकी सास को श्वेता के दिन भर कमरे में रहने पर शक होता है।
वह चुपचाप से उसके कमरे में घुस जाती है। श्वेता उसके दोस्त अजीत और कंपनी के बाकी लोगों के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रही होती है। मालती गुस्से में जाकर लैपटॉप बंद कर देती है। मम्मी जी, आपने ये क्या कर दिया? हमारी जरूरी मीटिंग चल रही थी। अच्छा, महारानी की जरूरी मीटिंग चल रही थी। रुक, तुझे बताती हूँ। मालती फौरन ही श्वेता से लैपटॉप और मोबाइल छीन लेती है और सेठ माणिक और सम्राट को फोन कर बुलवा लेती है। मालती श्वेता के छुप छुप कर नौकरी करने की बात बताती है तो सेठ माणिक और सम्राट भी श्वेता पर गुस्सा हो जाते हैं। देख छोरी, हमारे घर की बहू बेटियां नौकरियां नहीं करती, बच्चे पैदा कर अपना घर परिवार संभालती हैं। ये बात तुझे जितनी जल्दी समझ आ जाए तेरे लिए अच्छा होगा। पर मम्मी जी, आपने मेरी नौकरी करने की बात से रिश्ते की बात के समय तो कोई ऐतराज नहीं जताया था। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि मैं नौकरी कर सकती हूँ। आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो अब भी मैं ही कह रही हूँ, तू नौकरी नहीं कर सकती है। तेरे कंपनी वालों को अभी के अभी फोन करके उन्हें नौकरी छोड़ने की बात बता दे। मैंने इतना पढ़ा ही क्यों है? नौकरी मेरा और मेरे पापा का सपना है। मैं तो नौकरी करूंगी। अजीत की वजह से मुझे इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है। मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मां, बापूजी, मुझे तो लगता है जरूर इसका अजीत के साथ कोई चक्कर है, इसलिए तो यह उस कंपनी में नौकरी छोड़ने से मना कर रही है। ये लड़की आपका और मेरा मुंह काला करवाएगी हमें। इसका कुछ करना होगा। सम्राट के इतना कहता ही सेठ माणिक और मालती को भी अजीत और श्वेता के चक्कर वाली बात पर भरोसा हो जाता है। फिर तीनों श्वेता को मार डालते हैं और उसके मायके में श्वेता के भाग जाने का झूठ बोल देते हैं। महीनों श्वेता की कोई खैर खबर न मिलने पर उसके परिवार को भी इस बात पर न चाहते हुए यकीन करना पड़ता है। श्वेता को मरे 1 साल हो जाता है। वह भूत बन जाती है और उसकी आत्मा इस घर में ही रह जाती है। श्वेता का परिवार हैरान है कि उनको इतना प्यार करने वाली, उनकी इतनी इज्जत करने वाली बेटी उनको बदनाम कर भाग गई है। सारा गांव आते जाते श्वेता के परिवार को भगोड़ी का परिवार कहकर चिढ़ाया करता था। श्वेता के पापा अर्जुन भी बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वह सेठ माणिक से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। मालती और सम्राट भी अर्जुन और सुरेखा को भगोड़ी बेटी से शादी करवाने की बात पर बातें सुनाते रहते हैं। श्वेता के भाग जाने की बात से शर्मिंदा होकर अर्जुन अपनी छोटी बेटी रीटा की शादी सम्राट से तय कर देता है। थोड़े ही दिनों में सम्राट और रीटा की शादी होने वाली होती है। यह बात श्वेता के भूत को पता चलती है। इन धोखेबाज लोगों ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मेरी छोटी बहन रीटा के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन घटिया लोगों की सच्चाई सारे गांव के सामने लाकर रहूंगी। मेरी बहन रीटा, मैं तुझे इन हैवानों के चंगुल से बचाकर रहूंगी। सेठ माणिक के घर में शादी की तैयारी चल रही होती है। मालती का भाई और परिवार सेठ माणिक के घर आया हुआ होता है। श्वेता का भूत कभी गहने गायब कर देता है तो कभी पैसे। मालती, घर में से कैसे इतने गहने और पैसे चोरी हो सकते हैं? मैंने नहीं लिए, तुमने नहीं लिए तो क्या पैसे गहने भूत ले गया मुझे? तो तुम्हारे मायके वालों पर शक है। इतना पैसा गहना देख नीयत बिगड़ गई होगी। जब सेठ माणिक मालती के भाई के कमरे की तलाशी लेता है तो उसके पास से गहने और पकड़े जाने पर सेठ माणिक मालती के भाई जितेंद्र को थप्पड़ मार घर से बाहर कर देता है, जिस कारण मालती और सेठ माणिक में लड़ाई हो जाती है। 2 दिन बाद सम्राट की रीटा से शादी हो रही होती है। सारा गांव शादी में आया होता है। तब श्वेता का भूत रीटा में घुस जाता है। रीटा शादी की रस्मों के दौरान सेठ माणिक उसकी पत्नी मालती और सम्राट को पीटने लगती है, जिसे देखकर पूरा गांव चौंक जाता है। देखिए ना जी, ये लड़की कैसे हमें धामाधम कपड़ा समझ कूट रही है। मैं क्या करूं? ये पगली छोरी तो मुझे भी मार रही है। रीटा मालती का हाथ मोड़ने लगती है। ए बेटा, ये हाथ छोड़। मेरा ककड़ी की तरह काहे मोड़ रही है? छोड़ दे, मेरा हाथ टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से सेठ माणिक उसकी पत्नी मालती और सम्राट रीटा से अपने आप को बचाते हैं। ये कैसी पागल लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा रहे हो? कैसा परिवार है तुम्हारा? एक बेटी भगोड़ी और एक बेटी पागल। ये सेठ माणिक के श्वेता को भगोड़ी कहते ही रीटा के अंदर घुसा श्वेता का भूत कहने लगता है, पापा, मैं भागी नहीं थी। इन हैवानों ने मुझे मार डाला। आपसे और मुझे नौकरी करने देने का झूठ बोला।
मेरे नौकरी करने पर इन्होंने मेरी जान ले ली। रीटा की इस बात से सारा गांव हैरान हो जाता है। सेठ माणिक और उसका परिवार इस बात से मान नहीं रहा होता है तो रीटा के अंदर घुसा श्वेता का भूत उन्हें और मारता है। आखिर में सेठ माणिक, मालती और सम्राट अपना जुर्म कबूल लेते हैं और श्वेता का भूत अपने परिवार को अलविदा कहकर चला जाता है।